हेलो, सुपर फास्ट डिफेंस मैथ में आपका स्वागत है। देखो, हम पहले बात कर चुके हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम बात करेंगे 3 से लेके। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि श्रेणी का छठा पद 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात कि कभी भी अपन को कोई सा भी पद निकालना हो, 40वां 30वां, तो उसके लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन। अब एन तो खुद दे देता है, जैसे 40वां पद तो एन हो गया 40, एन 20वां पद तो एन हो गया 20। रही बात ए और डी की, अब इनको निकालने के लिए या तो यह दे देगा ए और डी, ये निकालने के लिए कुछ अपन को लैंग्वेज के रूप में समीकरण देगा और समीकरण की सहायता से अपन ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पे दे रखा है अपन को क्या क्या, यदि श्रेणी का छठा पद यानी कि A6 दे रखा है अपन को 19 और 17वां पद 17 दे रखा है 41, तो ए और डी ज्ञात कीजिए। देखो, अपन को दो वैल्यू याद करनी है तो दो समीकरण देगा, ए और डी ज्ञात करना है तो दो समीकरण दे दी, A6 दे दिया और A17 दे दिया। तो अपन फॉर्मूला लगा दें। A6 का मतलब वैसे तो क्या होता है, A + 5D, या फिर फॉर्मूले से भी देखिए तो A + n-1D फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू रख देंगे तो 6 - 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5D। A + 5D = 19, एक समीकरण आ गई। दूसरी देखें, A17 = 41 दे रखा है, तो ये दे रखा है A + 17 - 1 × D = 41। फॉर्मूला में n की वैल्यू रख दी अपन ने, तो A + 16D = आ गया 41। अब अपन को ज्ञात करना है ए और डी की वैल्यू, तो दो समीकरण आ गई, दोनों समीकरणों को सोल्व करके ए और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए डी इनको विलोपन विधि से हल कर दे अपन, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे A + 5D = 19, A + 16D = 41। अब देखो, या ए में भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है और उनके गुणांक सेम है, तो यदि दोनों में चिन्ह समान होते हैं तो अपन घटाते हैं और विपरीत होते हैं तो जोड़ते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, यदि घटाएंगे तो ये नीचे दूसरे समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब जो बचा है उसे लिख दो। तो ए प्लस का है, ए माइनस का है, ये कट गया। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा। 16 में से 5 गया तो 11, और चिन्ह नेगेटिव आएगा क्योंकि 16 अपने पास ज़्यादा है, तो 16 बड़ा है अपने पास, तो नेगेटिव का चिन्ह आएगा, नेगेटिव आ गया 11। डी बराबर कितना आ गया, ये भी प्लस का, ये माइनस का, तो घटेगा। 41 में से 19 गया तो 22, माइनस के 22 बच गए, तो डी बराबर आ गया -22/11 को यहाँ भेज दो, -11 को, तो ये आ गया बटे में, तो माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी का 22 हो गया ये। तो डी बराबर आ गया अपना 2। अब इस डी के मान को समीकरण कोई सी में भी रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 का मान। समीकरण में रख देंगे अपन तो किसका मान आ जाएगा, ए का। तो समीकरण 1 में रख देंगे डी का मान, तो समीकरण 1 ये रही अपनी, तो इसमें हम रख देंगे A + 5D, डी के स्थान पे रख दिया 2 बराबर आ गया 19। तो A + 10 बराबर आ गया 19, तो A बराबर आ गया अपने पास, यहाँ से 10 को उधर को भेज दो तो ये हो जाएगा, घट के 9 आ जाएगा, तो A बराबर आ गया 9। अब अपने पास A बराबर आ गया 9 और D बराबर आ गया 2 और N बराबर दे दिया अपन को 40, तो A40 अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला रखे N पद में। तो यहाँ पे आ गया A40 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A + n-1 × D। तो A की हो गई वैल्यू 9, N की हो गई 14 और D की हो गई 2। वैल्यू रख के 9, 40 में कि 1 गया तो कितना हो गया, 39 × 2 78, 78 में 9 जोड़ा 87, तो 40वां पद कितना आ गया, 87। तो कभी भी अपन को 40वां 30वां या 50वां पद याद कराना हो तो उसके लिए 3 चीज़ चाहिए, N D A, ये चाहिए, जिसमें N अपन को देता है, D और A ज्ञात करेंगे अपन इक्वेशंस की सहायता से।
चौथा देखो, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद क्रम से 41 और -8 कर लेना, यहाँ -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अपन को देखो वही शून्य पद देखना है, मतलब n की वैल्यू याद करनी है कि वो n बराबर कितना है। जैसे 10 n बराबर आता है 10, तो 10वां पद शून्य होगा। तो बाद में अपन इसको काम में लेंगे। अब बात आती है n बराबर 10 से अपन n की वैल्यू निकालेंगे, तो अपन को a और d की वैल्यू चाहिए। अब a और d की वैल्यू निकालने के लिए इसने दो इक्वेशन दिए है। तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर दे दिया अपन को 4, और 9वां पद का a प्लस 8d बराबर दे दिया -8। दो समीकरण है, a और d की वैल्यू निकालनी है। a में विलोपन विधि से देखेंगे तो इसको यहाँ जमा दिया, इसको यहाँ जमा दिया, तो ये दोनों प्लस है यहाँ पे, तो अपन घटाएंगे। अब घटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज होगी, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस का हो गया। केवल हम नीचे की इक्वेशन के ही चिन्ह चेंज करेंगे, ऊपर के में कोई चेंजेज नहीं करेंगे। तो यहाँ से अपन ने देखा कि a से a कैंसिल, ये प्लस का है 2 और ये माइनस का है, तो माइनस के में 8 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 6 हो गया d, और ये प्लस का है, ये प्लस का है, जुड़ गया 8 और 4 12 हो गया। तो d बराबर यहाँ से आ गया -2। फिर d की वैल्यू को रख देंगे अपन समीकरण 1 में। d की वैल्यू रख दी अपन ने समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे। a प्लस 2d था, तो d के स्थान पे यहाँ पे रख दिया -2 बराबर 4 आ गया। ये हो गया माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो इस 4 को इधर को भेजेंगे तो a बराबर आ जाएगा 8। अब a की वैल्यू आ गई अपने पास, और d की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू निकालनी है। तो an बराबर इसने दे दिया कि कौन सा पद शून्य है, तो an बराबर दे रखा है 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है 0। a की वैल्यू है अपने पास 8, d की वैल्यू है -2, और n की वैल्यू निकालनी है, उसे सॉल्व बाद में करेंगे। n 8 इधर को चला गया, माइनस का हो गया, n-1 इंटू -2 ये बच गया अपने पास। तो अपने पास आ गया ये अंदर गुणा कर दिया, माइनस का 2n हो गया अपने पास, माइनस माइनस कितना हो गया -1 को -2 से किया तो +2 बराबर 8 इधर को 2 इधर को जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा ये, और फिर -2 को अपन बटे में भेज देंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 2 पंजो 10, तो n बराबर हो गया अपने पास 10। तो ये अतः 10वां पद कितना होगा शून्य होगा, सॉरी 5 आ गया ना n बराबर, तो अतः 5वां पद कितना होगा शून्य होगा। आगे देखते हैं अपन 5वें क्वेश्चन को। यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 व 17वां पद 5 है, तो 17वां पद है जो 5वें पद से 12 अधिक है। A3 अपन को दे दिया, अपन को तो वही देखो AP ज्ञात करनी है। AP के लिए मतलब AP क्या होती है अपनी, AP देखिए अपन, तो AP कैसे ज्ञात होगी, यदि अपन को A पता चल जाए और D पता चल जाए, तो AP यही तो होती है, प्रथम पद लिखेंगे उसका A, दूसरा उसमें D जोड़ देंगे, तीसरा क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ऐसे करके AP होगी। तो a और d की वैल्यू यदि अपन ज्ञात कर लेते हैं तो AP ज्ञात हो जाएगी अपनी। तो यहाँ देखते हैं किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3 दे दिया अपन को 16, और 7वां पद दिया हुआ है जो 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो कभी भी से का आए तो उसी साइड में अपन उसको जोड़ते हैं, गुणा करते हैं। अब यहाँ दे दिया 5वें पद से, तो ये जो 12 जुड़ेगा वो 5वें पद की साइड जुड़ेगा, ना कि 7वें की साइड, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने पास ज़्यादा है। अब अपन इसको बैलेंस करने के लिए यहीं 12 जोड़ देंगे, तो ही तो ये बराबर का चिन्ह का मतलब निकलेगा कि इसका मतलब है LHS = RHS। तो कभी भी ये गलती मत कर देना कि कहीं A7 + 12 कर दूँ, क्योंकि जुड़ता वो उसी टाइम उससे जुड़ेगा, गुणा वहीं होगा जो एक कम होगा। तो कम A5 कम है अपना, क्योंकि A7 तो ज़्यादा है 12 इससे, तो ये जुड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन हो गई, A + 2D = 16 और A + 6D। A7 का मतलब है A + 6D, और A5 का मतलब है A + 4D + 12। A से A कैंसिल, 6D ये 4D इधर को आ जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12 रह जाएगा। तो ये 6 में के 4 गए तो 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना आ गया 6। अब इस D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे,
तो डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे रख दिया अपन ने a प्लस 2d था तो d बराबर 6 रख दिया। ये हो गया 2 का 12 उधर को गया तो माइनस हो जाएगा तो a बराबर आ गया 4। अब a आ गया d आ गया तो अपन श्रेणी क्या होगी देखो, श्रेणी हो जाएगी अपनी AP हो जाएगी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। a और d की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास श्रेणी आ जाएगी 4 और ये थोड़ा गलत है 4 10, जिसमें 6 जोड़ते जाओ 4 10 16 फिर आएगा 22 फिर आएगा 28, ऐसे करके श्रेणी आएगी। सॉरी। फिर अपन देखेंगे छठा क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या 7 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी। इस 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी अपन को देखना है। तो 3 अंक की संख्या देखो 100 से तो स्टार्ट होती है और 999 तक होती है। तो इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। तो कितनी आ जाए तो n की वैल्यू याद करनी है। तो अपन इसके लिए पहले AP चाहिए, फिर A चाहिए और D चाहिए। तो AP बनाए तो D तो इसमें D देखो AP बनाते हैं पहले अपन 100 से स्टार्ट करें अपन। तो देखो 100 देखो 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा और 104 भी नहीं होगा। 105 को देखो अपन 7 एकम 7 बचे 3 और ये हो गए 35 7 5 35। तो 105 विभाजित होगा यानी प्रथम पद क्या आएगा 105। अब इसमें 7 जोड़ते जाओ क्योंकि 7 से विभाजित तो 105 से नेक्स्ट कौन सी होगी 112 जो 7 से विभाजित होगी तो 112 119। फिर लास्ट पे आ जाओ तो लास्ट की 999 देखे विभाजित हो रही है, नहीं हो रही। 998 नहीं हो रही, 997 नहीं हो रही, 996 नहीं हो रही, 995 नहीं हो रही, 994 होगी क्योंकि देखो 7 एकम 7 बचे 2, 29 हो गया, 7 चौक 28 बचे 1 और 14 हो गया, 7 दूनी 14। तो ये विभाजित होगी। अब तो अपने पास लास्ट टर्म आ गई 994। तो अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू याद करनी है कितनी संख्या है तो उसके लिए a चाहिए, a आ गया अपने पास, d आ गया, 7 आ गया d। तो यहाँ से देखिए अपन तो अपन को n की वैल्यू याद करनी है तो यानी a n पद दे रहा है लास्ट टर्म a n बराबर दे रहा है 944। तो यहाँ पे a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू याद करनी है। a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और ये हो गया 994। a की वैल्यू 105, d की वैल्यू 7, 994 ऐसे कैसे। फिर 105 को उधर को ले गए तो 789 हो गया। तो n माइनस ये अंदर n माइनस 1 हो गया, इस 7 बटे में आ जाएगा। तो ये बटे में आ जाएगा, ये 7 से विभाजित होगा 127 बार। 7 एकम 7 बचे 7 एकम 7 7 एकम 7 बचे 8, 7 एकम 7 बचा 1। ये सॉरी 889 बचेंगे ना यहाँ, 889। अब देखो 127 पर जाएगा, ये 1 इधर को आ जाएगा तो 128 हो जाएगा। तो ये n बराबर कितना आ गया 128। तो अतः 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी 128। सातों देखो AP अपन को दे दिए 10 7 4 और माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अंतिम पद से कोई सा भी पद निकलवाए तो फॉर्मूला है उसका L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला है ये। तो अब देखिए अपन, तो यहाँ पे देखो L क्या होता है अंतिम पद होता है फॉर्मूले में, L चाहिए अपन को अंतिम पद। D कितना हो गया, D A2 माइनस A1 कर लो, A2 है 7 में से 10 A1 गया यानी 10 गया तो बचा -3, D आ गया और
एल आ गया, दो ही चीज़ चाहिए फॉर्मूले में। तो अंतिम पद से 11वां पद यानी कि फॉर्मूला हो गया एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की वैल्यू हो गई -62, डी की वैल्यू हो गई -3, वैल्यू रख दिया अपन ने। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 10 तिया 30, तो ये हो गया -62 प्लस 30। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास -32, तो -32 आ गया। तो कभी भी अंतिम पद से हो गया 11वां पद हो गया है -32, अंतिम पद से पूछा जाए तो अपन को फॉर्मूला यूज करना है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ना कि ए एन व पद वाला, वो शुरू से होता है, ये है अंतिम पद से। तो ये बात का ध्यान रखना। एक एपी नौवा है, एक एपी में 60 पद है। कितने पद है? 60। यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 व 125 हो, प्रथम पद दे दिया ए 7 और लास्ट पद दे दिया अंतिम पद यानी ये 60, इसने बोल दिया 60 ही पद है, तो 60वां पद ही तो लास्ट पद होगा, तो अंतिम पद दे दिया 60 125। अब यहाँ पे अपन को 32वां पद याद करना चाहिए। तो ए देखो 32वां वही बात आ गई, कोई सा भी पद निकालना हो तो ए चाहिए और डी चाहिए। अब ए अपन को इसने दे दिया, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले। तो इसके लिए इसने दे दिया कि ए जो 32वां लास्ट 60वां पद अंतिम पद है वो 125 है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा के पहले डी की वैल्यू याद करेंगे। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया फॉर्मूला। तो ए की वैल्यू हो गई 7, एन की हो गई कितनी 16 हो गई, -1 इंटू डी बराबर हो गया 125। ए प्लस 16 माइनस 1 हो गया 59 इंटू डी बराबर हो गया 125। 7 इधर को आएगा 118, 59 बटे में चल जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो यहाँ आर जैसे में बटे में जाएगा, तो डी बराबर आ गया अपना 59, 118 बटा 59। भाग देंगे 59 का तो 2 बढ़ जाएगा, 59 दूनी का 118, तो ये डी बराबर आ गया 2। अब अपने पास ए भी है, डी भी है और एन भी है, तो 32वां पद निकाल सकते हैं। तो ए 32 कितना हो गया अपने पास 32वां पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है ही, तो ये 7वां ए बराबर 7, 32 माइनस वन एन की वैल्यू रख दी 32 और डी 2 रख दिया, तो 32 माइनस वन हो गया 31, 31 दूने 62, 62 में अपन ने 7 जोड़ दिए तो आ गया 69। तो आ गया अपने पास कौन सा 32वां पद। 10वां देखिए अपन, एपी में 4 संख्याएं हैं, यदि संख्याओं का योग 50 हो तथा उनकी सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कभी भी अपने पास एपी में 3 पद हो, 4 पद हो या 5 पद हो ऐसे बोला जाए और अपन से पूछ जाए कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, छोटी हो बड़ी वो संख्या है, मतलब एपी ज्ञात की जाए कि वो एपी होगी क्या। तो देखो अपनी तरफ से मानना है, चाहे वो 3 की दे, चाहे 1 की, चाहे 2 की, चाहे 4 की दे। अपन को 3 की है, 3 की दे तो अपन को मानना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। 4 की दे तो अपन को ए प्लस 2d और ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 4 पद हो गए। ऐसे करके मानना है अपन को, कोई पैटर्न बुक का पैटर्न कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें 2d होगा सार्वंतर, मैंने पहले बता दिया लेकिन होता है ऐसा। लेकिन अब इस पर करेंगे अपन सवाल। तो देखो 4 पद एपी में 4 कितनी संख्याएं हैं 4, तो 4 संख्याएं निम्न है तो एपी बनेगी उनसे, क्योंकि एपी में है तो एपी बनेगी, तो वो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब इसने लैंग्वेज के रूप में दे रखा है कि ए प्लस डी उन संख्याओं का योग, तो जो 4 संख्याएं हैं एपी में उनका योग है कितना 50, तो योग हो गया 50। अपन ने इनको थोड़ा सॉल्व किया तो ए 4a हो गया, डी 2d कितना हो गया 3d कितना हो गया 6d इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 यहाँ कितना बचा 2a, तो यहाँ कितना बचा 3d इज इक्वल टू 50। ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 25 आ जाएगा, 2a बराबर आ गया अपना, 2a बराबर आ गया 2a प्लस 3d बराबर आ गया 25। एक इक्वेशन आ गई। अब अपन को देखो ए डी वैल्यू याद करनी है ए डी की, तो दूसरी समीकरण इसने दे दिया, वो एक तो समीकरण ये हो गई, दूसरी के लिए इसने दे दिया कि इसका चौथा पद है, इसका जो सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ए प्लस 3d,
ए प्लस 3d। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ए की 4 गुनी है की, मतलब इसमें लगेगा 4 गुना में, ये नहीं इसमें लगेगा। तो ये आ गया ए प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 3d बराबर 4a। तो 4a हो गया ये, तो 4a इधर को आएगा, ए 4a प्लस ए इज इक्वल टू -3a आ गया प्लस 3d, और 3d इधर को चल जाएगा तो ए बराबर आ गया अपने पास d। ए बराबर आ गया कितना? ये फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपन, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 2a प्लस 3d और ये है -3a प्लस 3d बराबर 25 और ये 0। दोनों समीकरण को रख दी। अब देखो ये 3d वाले d वाला देखे अपन तो गुणांक सेम है इनके, और प्लस प्लस है तो घटा देंगे। घटाने पर इनके नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो प्लस और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे ये 3d प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा अपने ये 2 और 3 कितना हो गया? 5 है 25, और ये कितना हो गया? 25। ए बराबर यहाँ से 5 डिवाइड में चल जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा 5, और ए का मान जैसे अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो डी बराबर आ जाएगा 5। तो ए और आ गया, डी हो गया। जो ए पी थी अपनी ए, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d करके अपन यदि 5, 10, 15, 20 आ गया अपना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए।